अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जब अफ्तारी में कम वक्त हो, कुछ समझ नहीं आ रही हो कि क्या बनाएं, तो झटपट मिनटों में बनाएं ये मज़ेदार से क्रिस्पी आलू के पकौड़े। ना प्याज डालने का झंझट, ना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत। सिर्फ 3 आलू से आप ये क्रंची पकौड़े बना लेंगे। यकीन करें, आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगी, तो आपने वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 3 आलू लिए हैं, इनके छिलके उतार के मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। इनको आपने कद्दूकश ही करना है और आलू आपने बड़े साइज़ के लेने हैं, और जितने आप आलू बड़े लेंगे उतने ही आपके लच्छे ज़बरदस्त बनेंगे। तो आपने इनको कद्दूकश ही करना है। देखिए, इतने ही बारीक आपने कट करना है। अगर आप कट कर सकते हो तो कट कर लीजिएगा। इतना ही बारीक इनको कट करना है, क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा मसाले भी नहीं डालने और कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी, तो इसलिए कह रही हूँ कि आपके लच्छे बारीक होने चाहिए। तो अब आलू में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमने इनको धोना नहीं, जितना हम धोएंगे उतना ही हमारा मैदा ज़्यादा लगेगा। 1 टीस्पून नमक डाल दें, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दें। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें चाट मसाला पाउडर ऐड किया है और 3 चम्मच मैंने इसमें मैदे के शामिल किए हैं। आपने कम मैदा शामिल करना है। जितना कम मैदा रखेंगे उतने ही आपके लच्छेदार पकौड़े बनेंगे, लेकिन मैंने मैदे का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। 3 चम्मच डाले हैं। तो अब आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आप इन आलूओं को हल्का सा फ्राई भी कर सकते हो। अगर आप इनको थोड़ा सा बटर डाल के फ्राई करोगे तो आपके पकौड़े और भी टेस्टी बनेंगे, लेकिन मैंने इनको अभी फ्राई बिल्कुल भी नहीं किया। तो अब थोड़ा सा नमक कम लग रहा है, मैंने थोड़ा सा नमक और इसमें शामिल किया है। और अब आपने इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके तो आपने इनको छोड़ना नहीं है, उसी टाइम आपने इनको बना लेना है, क्योंकि हमने इसमें नमक का इस्तेमाल किया है, तो फिर आलू जो है वो पानी छोड़ देंगे। अब आपने इसको हाथ पे रखना है और इस तरह इसको आपने घुमा लेना है और ये लीजिए पकोड़े की शेप आ जाएगी। जैसे मर्ज़ी आप पकोड़े बनाएं, जैसी आप शेप पसंद करते हो आप बना सकते हो। तो मैं सारे रेडी कर लूँ तो फिर हम इनको फ्राई भी करते हैं। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। इतने कम इंग्रेडिएंट्स में इतने मज़े के ये पकौड़े बने हैं, क्रिस्पी इतने हैं, टेस्टी इतने हैं, आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। ना प्याज कुछ भी शामिल नहीं किया, ना इसमें अंडा शामिल किया, सिर्फ 2-3 चीज़ों से मज़ेदार से पकौड़े बनाए। आप बनाकर देखें, आपको मज़ा आ जाएगा। अब ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा होगा और मीडियम आंच रखेंगे। मीडियम आंच पे आपने इनको क्रिस्पी रखना है। जितना मैदा कम डालेंगे उतने ही क्रिस्पी बनेंगे और उतने ही मज़े के बनेंगे। अब आपने इनका गोल्डन सा कलर लेके आना है। 5 से 6 मिनट आपने इनको बहुत अच्छे से पकाना है। ज़बरदस्त सा कलर लेके आएंगे। जितनी देर पकौड़ों का कलर ज़बरदस्त सा हो रहा है, आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें आप मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और अब सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। इनको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, जल्दी बिल्कुल भी नहीं पकेंगे। ज़्यादा हमने इसमें मसालों का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए जल्दी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। थोड़ा इनको टाइम लगेगा गोल्डन होने में। कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आया है। जितना ज़बरदस्त कलर आया है, मुझे भी इस रेसिपी में आप सबका इतना ही ज़्यादा प्यार चाहिए। तो अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। पकोड़े तो सभी घरों में बनते हैं, लेकिन अगर आप एक ही तरह के पकोड़े खा खा के बोर हो गए हैं तो ये पकोड़े ज़रूर बनाइएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। साथ में केचप लें, जैसे मर्ज़ी लें, गर्मा गर्म बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। सिंपल आलू से बने हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।